नमस्कार दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नर जन्म तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझ लेते हैं इसको फटाफट है, इससे आपके जो नंबर 5 नंबर या 3 नंबर में बनेगा प्रश्न वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इस डायग्राम को नामांकित करेंगे, बाद में समझेंगे कि इसमें जो अंग है उन अंगों का कार्य क्या है, वो आखिर अंग होते क्या है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं फटाफट नामांकित। तो नामांकित करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको नामांकित करना है। तो यहाँ पे जो ये थैली दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्या, वषड कोष। क्या बोलते हैं, वषड कोष। ठीक है, ये क्या है, वषड कोष है। वषड कोष के अंदर ये जो है लाल वाला भाग, ये वषड कोष के अंदर जो होता है वषड होता है। क्या होता है, वषड। ठीक है, ये क्या है, वषड। यहाँ पे इनकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और इसका इंग्लिश का ज्यादा कोई मतलब भी यहाँ पे नहीं होता है। अगर हिंदी में लिखोगे तब भी तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, ये हो जाता है वषड। ये लाल वाला भाग ये क्या है, थैली जो दिख रही है ये क्या है, वषड कोष है। इसके बाद में क्या होता है, जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको हरे कलर से, इसको बोलते हैं अधिवषड। क्या बोलते हैं, अधिवर्षण। ठीक है, अधिवर्षण बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये यहाँ से भी निकलती है एक संरचना निकलती है धागे जैसी, इसको बोलते क्या है, इसको बोला जाता है शुक्रवाहिनी। क्या बोला जाता है, शुक्रवाहिनी। इसको लिखेंगे हम इस साइड में, शुक्रवाहिनी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसको रेड से, शुक्र वाहिनी। ठीक है, शुक्र वाहिनी होता है। और शुक्र वाहिनी हो गई, और ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं मूत्र नलिका। क्या क्या बोलते हैं, या बोलोगे मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी बोलेंगे या मूत्र नलिका बोलते हैं, मूत्र वाहिनी लिखेंगे। और जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय है। ये क्या है, ये है मूत्राशय। ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय है। और ये जो दिख रहा है ये है शुक्राशय। ये क्या है, ये है शुक्राशय, यहां लिखेंगे शुक्राशय। इस प्रकार से आपको नामांकित करना है। शुक्राशय के बाद ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, फिर क्या आता है, जो ये वाला है इसको बोलते हैं कॉपर की ग्रंथियां। क्या बोलते हैं, कॉपर की ग्रंथियां। ठीक है, कॉपर की ग्रंथियां जाता है। जो यहाँ बाद में ये भाग जो होता है ये पूरा भाग निकलाता है, ये क्या है, मूत्र मार्ग। क्या ये, मूत्र मार्ग है। क्या ये, मूत्र मार्ग है। ठीक है, मूत्र मार्ग। फिर ये भाग जो होता है ये वाला बेलना का, इसको बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है शिश्न। ये क्या है, शिश्न है। ठीक है, शिश्न हो गया, यहाँ ये ना बना है शिश्न। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, डायग्राम को नामांकित करना है। जब नामांकित हो जाता है, ये पूछा भी जाता है कि नर जनन तंत्र नामांकित चित्र बनाइए। लिखा होता है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्यों चित्र बनाना है, इसको नामांकित इस प्रकार से कर देना है। ये आपको इंग्लिश की नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी इंग्लिश यहाँ पे हमने इधर लिख के रखा है। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में याद करना है तो इंग्लिश में याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको नामांकित करना है। तो आप समझ लेते हैं इन जो लिखा है वषड कोष क्या होता है, वषड क्या होता है, अधिवषड क्या होता है, ये आखिर होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए इनको पहले से लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कॉपी में इसको लिखना कैसे है ना। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमको कॉपी में आखिर जो इसके भाग होते हैं, जो अंग होते हैं, उनको किस प्रकार से हेडिंग डाल के लिखना है। ये आप आराम से इसी प्रकार से कॉपी लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जितने नंबर का प्रश्न आएगा पूरे नंबर आपको मिलेंगे।
तो आइए समझ लेते हैं। पहला जो इसका पहला भाग है इसका होता है, ये होता है वर्षण। क्या होता है? वर्षण। यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या लिखा है? वर्षण। इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है टेस्टिस। ठीक है। जो टेस्टिस होता है यानी वर्षण होता है, ये क्या होता है? नर जनतंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। कौन होता है? जो ये है क्या वर्षण, ये क्या होता है? नर जनतंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इसमें क्या होता है लिखा है, जैसा कि पुरुषों में लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार से आपको लिखना है, पुरुषों में एक जोड़ी वर्षण। क्या होते हैं? पुरुष जो होते हैं उनमें एक जोड़ी वर्षण की संख्या कितने होते हैं? एक जोड़ी। उदर गुहा से बाहर, यानी उदर गुहा, ये जो शरीर है ये ऊपर वाला, यहाँ से लगाकर ये ऊपर वाला है, इसके बाहर। ठीक है। उदर गुहा से बाहर शिश्न के पास, जो शिश्न होता है उसके पास वर्षण कोश, ये आ गई वर्षण कोश। ये क्या आ गई? ये थैली जो बनी है वर्षण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षित पाए जाते हैं। जो वर्षण कोश थैली होते हैं इसमें क्या होते हैं? एक जोड़ी, क्या होता है? एक जोड़ी वर्षण और उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। कहाँ? दोनों टांगों के बीच में। ठीक है। और क्या होता है? जो ये होते हैं वर्षण, ये अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडे के आकार के। देख रहे हैं ये अंडे के आकार के हैं। इनका आकार कैसा? अंडाकार होता है। आकार होता है अंडाकार। बोलेंगे इसका आकार कैसा होता है? तो आकार होता है अंडाकार। अंडाकार होता आकार है। ठीक है। और गुलाबी रंग के, यहाँ पे हमने रेड से बनाया है, पर ये होते कैसे हैं? गुलाबी रंग इनका होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है। और बात की जाएगा कि इनकी लंबाई और चौड़ाई, कुछ मोटाई की बात की जाए तो इनका जो ये होते हैं, ये लंबे होते हैं 4 से 5 सेमी लंबाई इनकी होती है। ठीक है। कितने लंबाई होते हैं? 4 से 5 सेमी क्या होते हैं? लंबाई होती है। अगर मोटाई की बात की जाए, मोटाई की ये क्या है? लंबाई ऐसे। ठीक है। मोटाई की बात की जाए अगर, तो मोटाई इनकी कितनी होती है? तो मोटाई होती है इनकी, यहां से इसका आधा करेंगे 4 का आधा 2 आ जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, लिखेंगे 2.5। 2.5 क्या होती है? इनकी मोटाई होती है। क्या होती है? मोटाई सेमी। और इनका भार जो होता है, इनका जो भार होता है, वेट कितना होता है? वेट इनका होता है 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम इनका क्या होता है? वेट होता है, भार होता है। किसका? वर्षण का। ठीक है। इस प्रकार से ये इतना लिखोगे अगर कॉपी में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दो बस। पर और क्या होता है? ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इससे में क्या होता है? इससे में बनते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका होता है? शुक्राणु का निर्माण भी इसी में होता है। शुक्राणु का निर्माण क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है। ठीक। शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है। और इसमें नर हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नर हार्मोन्स बनते हैं इसी भाग में। इसमें क्या बनते हैं? इसी में बनते हैं नर हार्मोन्स बनते हैं। बोलेंगे नर हार्मोन्स बनते हैं। और शुक्राणु का भी निर्माण क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है। सिर्फ शुक्राणु भी इसी में बनते हैं। पर बात ये बनते कैसे, कहाँ पर बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं इसके अंदर के बारे में। अब जो वर्षण होता है, वर्षण कोश के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संरचना, ये देख रहे हैं, ये संरचना जो है इसको बोलते हैं वर्षण पिंड। क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है वर्षण पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण पिंड। ये है वर्षण पिंड होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। वर्षण जो पिंड होते हैं, वर्षण पिंड के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ नलिकाएं आपको दिख रही हैं। ये क्या है? कुछ नलिकाएं इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। एक वर्षण पिंड में 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? एक वर्षण पिंड में 2 से 3 क्या होते हैं? नलिकाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिकाएं कहा जाता है इसके अंदर। ठीक है। शुक्रजन नलिकाओं के अतिरिक्त देख रहे हैं इसमें कुछ और भी ये भरा हुआ है।
जो इसके अंदर और कुछ भरा, ये सब में इसमें सब में भरा है, तो इनको कहा जाता है, इनको जिसमें मान लो जो यहाँ हमने रेड से बना के बिंदी रखे हैं, इनको बोल सकते हो ये वाला, इनको जैसे बिंदी यहाँ पे रखे हैं, ये क्या है, इनको बोलेंगे रुधिर केशिकाएं। क्या बोलते हैं? रुधिर केशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, रुधिर केशिकाएं, सुक्रिय नलिका। और क्या होता है इसमें, हमने कुछ यहाँ पे काले से बना के रखा है, देख रहे हैं, इसके अंदर दिख रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये हो गए रुधिर केशिकाएं हुए, इनको बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, तंत्रिका तंतु। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंतु। यहाँ बना लिख लेंगे, तंत्रिका तंतु। और इसी में तंत्रिका तंतु के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, इसी में क्या होते हैं, इसी में होते हैं लीडिंग कोशिकाएं। क्या होते हैं? इसी में क्या होते हैं, लीडिंग कोशिकाएं, इस प्रकार से भी होती हैं। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं होती है इसी में, लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये इनको मानेंगे लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है, वृषण पिंड के मतलब वृषण कोश के अंदर वृषण पिंड पाए जाते हैं। वृषण पिंड में क्या होता है, शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, कितने, 2 से 3। और क्या होता है, इसके अतिरिक्त जो खाली स्थान होता है, उस स्थान में क्या होता है, उस स्थान में आपको देखने को मिलता है, क्या क्या है, देखने को मिलेगा, रुधिर केशिकाएं होते हैं। और क्या होता है, रुधिर केशिकाओं के अतिरिक्त क्या होता है, तंत्रिका तंतु होते हैं और लीडिंग कोशिकाएं होते हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाओं को हम अंतरालिक कोशिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरालिक कोशिकाएं बोलते हैं लीडिंग कोशिकाओं को। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ पे लिखेंगे इधर, लीडिंग कोशिकाएं जो होते हैं, ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं जो होते हैं, इन्हीं से नर हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नर हार्मोन्स कौन होते हैं, आपको पता है, नर हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं नर हार्मोन्स। कौन होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसमें होगा, प्रोजेस्टेरॉन होता है मादा हार्मोन। ठीक है, तो होगा क्या, टेस्टो होगा, टेस्टोस्टेरोन। और होता है क्या होता है, एंड्रोजेंस बोलते हैं, एंड्रोजन बोलेंगे, एंड्रोजन। ठीक है, या एंड्रोजन होता है, या एंड्रोजन बोल सकते हो, या एंड्रोजेंस बोल दो। ठीक है, इस प्रकार से 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन हार्मोन्स होते हैं? नर हार्मोन। कहाँ से होते हैं? लीडिंग कोशिकाएं, इनको बोलते हैं अंतरालिक कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं बोलते हैं। ये इस प्रकार से ये हो गया वृषण। वृषण के बाद क्या होता है, यहीं से क्या होते हैं, जो शुक्र नलिकाएं होते हैं, यही आगे चल के घना जाल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, यानी घना जाल बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं वृषण जालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण जालक कहा जाता है। वृषण जालक चलिए आगे क्या होते हैं, ये हल्की कम महीन नलिकाओं में बन जाते हैं, कम महीन नलिकाएं बन जाते हैं। ये कहा जाता है अपवाहक नलिकाएं। क्या कहता है? अपवाहक नलिकाएं कहा जाता है। अपवाहक नलिकाएं जो होते हैं, और आगे चल के और एक यानी कुंडलित संरचना बनाते हैं, कुंडलित घुमाव संरचना बनाते हैं। ये जिस प्रकार से यहाँ पे दिखने का सही से बना के नहीं रखा है हमने इसको, क्योंकि यहाँ जगह ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से कुंडलित संरचना बना लेते हैं, जिससे हम कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं अधिवर्षण। क्या कहता है? अधिवर्षण। ये ठीक है, ये अधिवर्षण हो जाता है। अपवाहक नलिकाओं से निर्माण किसका होता है? अधिवर्षण का होता है। तो अधिवर्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है अधिवर्षण में, लिखा है अधिवर्षण को बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। लिखा है यह प्रत्येक वर्षण से चिपकी, या देखो वर्षण है, इससे क्या होता है, चिपकी कुंडलित मतलब कुंडलित, देखो कुंडलित है, ठीक है, कुंडलित नलिका का लंबी एवं चपटी संरचना है। क्या है? नलिका क्या होती है? लंबी और चपटी संरचना होती है। और लिखा है जिसका निर्माण वृषण की अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है। तो इसका निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण होता है वृषण की अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई होते हैं 6 मीटर। कितने होते हैं? इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होते हैं दोस्तों। कितनी होती है? 6 मीटर होती है।
आप देख रहे हैं कितनी लिखी है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, यानी अधोसर की, ठीक है, कितनी होती है, 6 मीटर लंबाई होती है। और ये 3 भागों में बटी होती है, शीर्ष, मध्य और पूंछ, 3 भागों में बटी होते हैं। इससे में क्या होता है, इससे में शुक्राणु जो बनते हैं इसके अंदर, वर्षण के अंदर शुक्राणु इससे में क्या करते हैं, गत करते हैं, यानी गत करते हैं, और गत कर करके ये क्या है, यहाँ पे परिपक्व होते हैं, इसी में गत करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहीं से फिर क्या होते हैं, अब एक धागे नंबर संरचना बन जाते हैं जिससे बोला जाता है शुक्रवाहिनी। यहाँ पे क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि वर्षण भी 2 होता है तो उनकी संख्या भी 2 होगी, और वर्षण भी संख्या 2 एक जोड़ी होती है, ठीक है। और तो यहाँ देख लेते हैं शुक्रवाहिनियां लिखा है, शुक्रवाहिनियां यानी लिखा तो शुक्रवाहिनियां यानी 2 इसलिए लिखा है शुक्रवाहिनियां, जिसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है कि शुक्रवाहिनियां लिखा है, ये एक जोड़ी कितने होते हैं, एक जोड़ी लगभग 40 से 45 सेमी लंबी कितनी होती है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जा रही, ठीक है, ये कितनी है, 40 से 45 सेमी लंबी, ठीक है, लंबी तथा मोटी संरचना होती है। कैसी होती है, मोटी संरचना होती है, 40 से 45 सेमी लंबी होती है। और क्या होता है, इसमें होता क्या है, लिखा शुक्राणु इनके द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु क्या जो होते हैं, इसी के द्वारा क्या होते हैं स्थित, यहाँ पे उदर गुहा में भाग होता है, इससे होता है शुक्राशय, शुक्राशय में पहुंच जाते हैं, किसके द्वारा, शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है, आप शुक्राशय में पहुंच जाते हैं, और शुक्राशय आप क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ लिखा है शुक्राशय के बारे में पढ़ते हैं, शुक्राशय लिखा है सेमिनल वेसिकल इसको कहते हैं, लिखा है यहाँ थैली नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैली के आकार की होती है, देख रहे हैं थैली नुमा संरचना होती है, ये है शुक्राशय, ठीक है, क्या शुक्राशय। इसके द्वारा हल्का पीला एवं क्षारीय पोषक तरल पदार्थ स्रावित होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, हल्का पीला क्षारीय तरल पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। और जो शुक्राणु होते हैं इसी में आते हैं और गत करते हैं, गत करके एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने के बाद ये बना लेते हैं क्या, ये निर्माण करते हैं, इसी में है किसका कहते हैं, वीर्य का, जिसको बोलते हैं सेमन, सेमन बोलते हैं, ठीक है। किससे मिलते हैं, यानी हल्का पीला क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, कहाँ, शुक्राशय में, इससे शुक्राणु मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, वीर्य का निर्माण कर लेते हैं। और यहीं से क्या होते हैं, शुक्राशय से एक नलिका निकलती है जो शुक्रवाहिनी नलिका से जुड़ जाते हैं, जिससे बोलते हैं स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका, यहाँ पे लिखा नहीं है पर लिख देते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्खलन नलिका होती है, शुक्राणु इसी में रहते हैं, किसमें रहते हैं, इसमें शुक्राणु रहते हैं, यहाँ से स्खलन नलिका मतलब एक नलिका निकलती है जो शुक्राणु को जोड़ती है, जिससे बोलते हैं स्खलन नलिका। और यहीं पे क्या होता है, और यहाँ से फिर चालू होता है स्खलन नलिका, क्या होते हैं, मूत्र मार्ग में खुलती है, कहाँ खुलती है, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है पूरा भाग मूत्र मार्ग, क्या होता है, ये क्या है, ये पूरा भाग क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। मूत्र मार्ग के इधर यानी मूत्र मार्ग के मलाशय मूत्र के इधर उधर क्या होता है, दो ग्रंथियां बनाती, लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, नर ग्रंथ कौन सी होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि पर ये है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है कॉपर की ग्रंथियां। ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं, ये ग्रंथियां क्या होती है, लास्ट में बताएंगे क्या कार्य इनका होता है। मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ लेते हैं कि मूत्र मार्ग आ गया, लिखा है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा जिसको होते हैं, शुक्राशय और स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय के एक सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय के सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में ये जो स्खलन नलिका शुक्राशय होता है खुलता है, ठीक है। किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, सहायता है स्खलन नलिका की सहायता से। तो यही भाग कहलाता क्या, मूत्र मार्ग कहलाता है। मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग ये क्या होता है, शिश्न जो शिश्न होता है, शिश्न के बाह्य छिद्र जन छिद्र द्वारा खुलता है, जो क्या करता है, मूत्राशय का कार्य होता है, यानी मूत्र को और शुक्राणु को बाहर निकालना, ठीक है। ये मूत्र मार्ग हो जाता है। फिर आता है शिश्न। अब शिश्न पढ़ लेते हैं, लिखा शिश्न यानी पेनिस जिसको बोलते हैं, लिखा है यह बेलनाकार पेशी मेथनांग है। क्या है, बेलनाकार पेशी मेथनांग है, यानी ये बेलनाकार होता है और पेशी है ना, पेशियों का बना होता है, पेशियों या रुधिर क्या का निर्मित होता है, ठीक है। पेशियों और रुधिर से क्या होता है, निर्मित होता है। और लिखा उसमें जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है, यही क्या कहता है, मैथुन क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब इसके लास्ट में जो आते हैं 2 हेडगेयर जो ग्रंथियां होते हैं, जो मतलब जो सही ग्रंथियां होती हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से, यहाँ एक जोड़े होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथियां, एक जोड़े होते हैं कॉपर की ग्रंथियां। अब ये क्या कहते हैं, जो शुक्राणु होते हैं इनको क्या पोषण भी देते हैं, क्या देते हैं, पोषण भी देते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इनको जीवित रखने में सहायता करते हैं।